जो मुसलमान की जो कौम है ना, ये इनको दिखा देंगे। इनके अगर पूर्वज देखे जाए सब हिंदू थे। जिन्होंने मारा है वो सारे मुसलमान थे। सारे ये सब कन्वर्टेड है। पहले हिंदू थे इनके माँ बाप, ये जबरदस्ती बने गए हैं। अभी अब दोबारा इनको परिवर्तन करना पड़ेगा, या तो हिंदू बनेंगे या फिर खत्म हो जाएंगे ये। कि या तो हिंदू बनो या फिर खत्म हो जाओ। बस जी, नमस्ते। क्या कहेंगे सर के इस बयान पे, क्योंकि ये भड़काऊ बयान भी हो सकता है। अगर गुर्जर समाज को न्याय नहीं मिला, जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया, और जो योजना जिन्होंने की है, मास्टरमाइंड है, उनको नहीं पकड़ा गया, तो क्रमबद्ध तरीके से योजना बनाकर ये तो आज हम चेतावनी दे रहे हैं, और आने वाले समय में योजनाबद्ध तरीके से हम जो है प्रोग्राम बनाएंगे, और हमारी जो आवाज है वो केंद्र तक जाएगी। जो ये लोग हैं, यही लोग मुख्यमंत्री की आवाज को घेर रहे हैं, यही प्रधानमंत्री की आवाज को घेर रहे हैं। अरे क्या होगा, वैसे भी तो मर रहे हैं, वहाँ मर जाएंगे, क्या दिक्कत है? अपने के लिए मर रहे हैं। लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए, ठीक है ना। इन दिल्ली वालों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए। ये मामला गुजरों का नहीं है, ये मामला छत्तीस बिरादरी का है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन प्लस में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर गांव में, जहां रोहित गुर्जर को इंसाफ दिलाने के लिए एक महापंचायत की गई है। यहां बात करेंगे लोगों से कि इस महापंचायत का उद्देश्य क्या है। सर, ये महापंचायत की गई है, आज जो है महापंचायत की गई है, जो पिछले काफ़ी दिनों से विधर्मियों द्वारा जो गलत काम इस क्षेत्र में हो रहे हैं, आए दिन वारदातें हो रही है, चाहे गऊ कसी की हो या आदमियों को मारने की हो, उसी के विरोध प्रदर्शन में आज ये महापंचायत रखी गई है कि रोहित को तो न्याय मिले ही मिले। रोहित से पहले रोहित जी को कैसे गोली लगी? रोहित को गोली लगी है, वो सबको पता है। रात को उसको जो वो डंपिंग यार्ड पे अपनी नौकरी से वापस आ रहे थे, उसको पीछे से हमला किया है। अगर इन विधर्मियों में इतनी ताकत थी तो सामने से वार करके दिखाते। कहा जा रहा है बच्चे थे वो, बच्चे थे, 28 साल है, अपने घर में कमाने वाला सबसे बच्चा हुआ है, उसके भाई बहन है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इस कदर क्राइम बढ़ गया है कि आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार आ गए। क्राइम एक पर्टिकुलर, एक सिर्फ एक धर्म का विशेष का क्राइम बढ़ा है, और किसी का क्राइम नहीं बढ़ा है। आम जनमानस यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली में आते हैं, ना कि क्राइम करने के लिए आते हैं। एक धर्म विशेष है जो सिर्फ क्राइम और क्राइम के नहीं करता। क्या कहना चाहेंगे आप रोहित जी के लिए? मैं रोहित जी के लिए यही कहना चाहूँगा कि अपने घर में कमाने वाला एक बच्चा था, उसको न्याय मिले, उसके घर में सरकारी नौकरी मिले, आर्थिक मदद के लिए सरकार जो मदद कर सकती है। उसके अलावा समाज, आज 36 बिरादरी इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र में जितने भी इलीगल काम हो रहे हैं उनको समाप्त करने के लिए हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ मैं कि जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, क्राइम नहीं बढ़ रहा है, जैसा भाई साहब ने अभी बोला, जितेंद्र जी ने, जो एक विशेष समाज है मुस्लिम समाज, उन लोगों की तरफ से क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। नॉर्मली क्राइम नहीं बढ़ रहा है, ये दिक्कत हो रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं सिर्फ एक समुदाय है जो क्राइम बढ़ा रहा है? एक समुदाय है, एक विशेष समाज है जो क्राइम ज़्यादा खुद कर रहा है और अपने लोगों को करने का बढ़ावा दे रहा है। पता नहीं उनकी क्या रणनीति है, आगे क्या होने वाला है। हम सबको एक्चुअली इन सब चीज़ों से डर लग रहा है। सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है? देखिए, जितनी बातें सरकार के सामने आएंगी सरकार एक्शन लेगी, लेकिन ये सब देखो, क्राइम क्या होता है सबके सामने तो होता नहीं है। क्राइम तो रात के अंधेरे में ही होता है, तो अब क्राइम होने के बाद ही एक्शन लेंगे जो ले पाएंगे, यही दिक्कत है। कितना समय हो गया रोहित जी को? अब ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, और मेरे ख्याल उनके जो जितने भी उनके हत्या में, साजिश में शामिल थे, सबकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है अभी। तो मैं वही कह रही हूँ कि इसका जिम्मेदार आप किसको समझ रहे हैं? अभी तक 1 महीना होने जा रहा है, आप कह रहे हैं, और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इसकी नाकामी का श्रेय किसको देंगे सर? नो, ये नाकामी नहीं है। अब अगर मेरे ख्याल से 2 लोग या 3 लोग पकड़े गए हैं, बाकी 2-3 लोग फरार है। अब फरार आदमी को कहाँ जाके ढूंढोगे आप? दिल्ली छोटा जगह नहीं है, यूपी छोटी जगह नहीं है, पुलिस छोटी जगह। नो, मेरा पॉइंट ये है कि दिल्ली एक छोटी जगह नहीं है, यूपी एक छोटी जगह नहीं है, पूरा इंडिया एक छोटी जगह नहीं है। जो आदमी फरार हो गया मौके पे पकड़ने से पहले, उसको आप कहाँ ढूंढोगे? मतलब ये मैं दिल्ली पुलिस का फेलियर नहीं कह रहा हूँ, ये लोग देखो, मानसिकता खराब है, ऐसे सब चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए थी। अब उसके बाद पुलिस चाहे कोई भी हो,
किसी के पे क्राइम न तो कोई भी समुदाय हो, क्राइम तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, होना ही नहीं चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, क्राइम होना नहीं चाहिए। अब हो रहा है तो कौन कर रहे हैं, और इसको पॉइंट ये रोकेगा है। कौन, इसको रोकेगा कौन? देखो पहले तो पता क्या होता है, इन लोगों के मदरसों में, स्कूलों में इनको इसी तरह की बातें सिखाई जाती हैं। किस ये सब तरह चीज़ें वायलेंस की बातें। मैं ज़्यादा खुल के बोलना नहीं चाहता, फिर लोग कहेंगे कि भाई आप मुस्लिम के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं वो नहीं बोलना चाहता। बट मेरा पॉइंट ये है कि इन लोगों को सिखाया जा रहा है कि आप बेधड़ल्ले से जो मर्जी क्राइम करो, हम देख लेंगे। और देखना कुछ नहीं होता, जब पुलिस पकड़ने आते हैं उन्हें भगा देते हैं, फरार कर देते हैं। इसको यही होता देखना है। थोड़ी ना बोलते वही हैं। तो भटक रहे हैं। भटका रहे हैं, उनको बचपन से ही ट्रेनिंग दी जा रही है भटकाने की। ये प्रॉब्लम है। बात किसी एक समुदाय की नहीं है, चाहे वो कोई भी समुदाय हो। अगर क्राइम कर रहा है और उसके पीछे कोई कह रहा है कि आप कर लो, मैं देख लूंगा, पर देखने वाले नहीं देखते। यही तो गलत है। प्रॉब्लम क्या है, उनको बचपन से इतने छोटे उम्र से, अबे घबरा मत, इतने छोटे उम्र से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि ऐसे करो। ये दिक्कत है। और उनके पीछे लोग कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, देखते कोई कुछ नहीं है, वो भाग जाते हैं, बस फरार हो जाते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। बहुत आज महापंचायत की गई है रोहित जी के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम देखिए, जैसे कि पूरा मामला आपके भी सामने है। आज 10 दिन हो गए हैं। अभी ही मात्र ही 15 दिन पहले की एक घटना थी कि सुबह के टाइम हमारे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को चाकू से गोदकर मार दिया गया था। सुबह के टाइम गोविंदपुरी की बात है। गोविंदपुरी का मामला था। तो मैम उसमें पुलिस ने इतना अच्छा एक्शन लिया कि 36 घंटे के अंदर उन 3 बंदों का ऑन द स्पॉट एनकाउंटर किया था। उनकी वजह से, उन 3 बंदों की वजह से 30 बंदे सुधर गए थे। लेकिन आप ये कहना, जैसे मैंने अभी आपके ही सहयोगी थे उनसे बात की, मैंने कहा इसका श्रेय, आप नाकामी का श्रेय किसको दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम दिल्ली पुलिस को तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। नहीं, दिल्ली पुलिस की इसमें नाकामी नज़र आ रही है। अगर उनके स्टाफ के बंदे के साथ में ये मामला होता है तो 36 घंटे के अंदर कार्रवाई करती है। और एक आम आदमी के साथ में जब ये अन्याय होता है तो वो न्याय व्यवस्था कहाँ चली जाती है? दिल्ली पुलिस के ऊपर ही तो सवाल उठता। आप आज यूपी देख लो, यूपी राज्य देख लो कितना सुधर गया है। क्राइम के मामले में 0 लेवल पे आने वाला यूपी स्टेट। जैसे सर आपके सहयोगी ने कहा कि एक समुदाय है कि मुस्लिम समुदाय है, उनको मदरसों में ये सिखाया जाता है, उनको स्कूलों में ये सिखाया जाता है, लेकिन वो दिल्ली पुलिस के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, वो सरकार के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। इसमें मैं, आप समझदार लग रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इसकी जिम्मेदारी किसके माथे? मैम देखो, छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं। आप ये देखिए, हम लोग एक लोकतंत्र में रह रहे हैं और क्या कहते हैं कि आप ही के सामने एक हम न्याय व्यवस्था भी है, सब सिस्टम है। एक ये जो है जन कल्याण के लिए, जन समाज के लिए, सबके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। जो उस सिस्टम के विरुद्ध चलता है तो मैम सिस्टम के थ्रू तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। सिस्टम के थ्रू ही तो होनी चाहिए। डजंट मैटर कि किस समुदाय ने किया है, कौन है। नहीं, वो भी मैटर करता है कि उनकी सोच क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। रमजान का टाइम चल रहा है धर्म का, और वो लोग ऐसे अत्याचार कर रहे हैं। तुरंत एनकाउंटर जैसे आपने कहा, एक्शन करना चाहिए मैम, बिल्कुल। ताकि 2 पे एक्शन होगा, 20 पे 20 अपने आप सुधर जाएंगे मैम। 2 पे एक्शन होगा, 20 अपने आप देखिए ना, जब दिल्ली पुलिस के स्टाफ के साथ होता है 36 घंटे के अंदर उन्होंने 3 बंदों का एनकाउंटर करके 30 बंदे सुधार दिए। तो यही काम यहाँ होना चाहिए था। आप यूपी देख लेना, 0 लेवल पे आ गए क्राइम लेवल। स्ट्रिक्टली एक्शन लेने से दिल्ली में ऐसा ही एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल मैम, यूपी स्टेट से, यूपी के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे उनको ये सीख लेनी चाहिए कि आज उनकी कितनी सराहनीय हो रही है, कितना आज जो है कि बिजनेस में यूपी जो है नोएडा कितना ऊपर जा रहा है क्राइम को 0 करने की वजह से। बिल्कुल। और आज के टाइम पे अगर दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं। जैसे आपने कांस्टेबल की बात की, आपने उनको भी छोटे बच्चों ने ही मारा था। हाँ जी। आजकल छोटे बच्चे, अभी एक बदरपुर में नया केस आया है, छोटे बच्चों ने ही मार दिया। मैम जब वो ये देखते हैं समाज में कि भाई कोई किसी ने गलत किया और उस पर कोई ढंग से ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो उससे क्या है, बढ़ावा मिलता है आगे के लिए। और जब हमारे समाज में ये जाता है किसी ने गलत किया और उसके तुरंत एक्शन हुआ, फास्ट कोर्ट के जरिए हुआ, या अपना वो निर्भया वाला कांड आपने देखा हो मैम, इसका समाज में एक वायलेंस जाता है। ऐसी बात नहीं है, अगर प्रशासन ढंग से काम करे तो उससे समाज सुधरता है। ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हो, वो बिल्कुल वही है कि जब प्रशासन लूज होता है, कहीं ना कहीं अपनी कमियां में कम होता है, तो जब जाके ये अपराध जो है बढ़ते हैं उस कारण। बिल्कुल, ये बात आपने समझदारी की। सर मैं आपसे भी बात करना चाहती हूँ कि आज रोहित गुर्जर को सम्मान दिलाने, इंसाफ दिलाने के लिए लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? और मैं दिल्ली पुलिस के बारे में भी जानना चाहती हूँ, प्रशासन के बारे में भी जानना चाहती हूँ, और ये नाकामी किसके सर आप मरना चाहते हैं? देखो ऐसा है
कोई जिसके घर से जाता है दर्द उसके यहाँ होता बिल्कुल जी। है। एक वो ऐसे परिवार से बच्चा था जो अपना काम धंधा करके उनका अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, और उन्होंने एक आपराधिक लोग हैं वो जिन्होंने उसे अंजाम दिया है। तो हमारी तो एक ही मांग है, अगर जिन्होंने रोहित गुर्जर की हत्या की है उन्हें फांसी के फंदे तक प्रशासन लेकर जाए, हमारी ये मांग है। तो हम ये चाहते हैं अगर हम सब एक हैं, यदि अपराधी है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, और अपराधी वो जिन्होंने उनका हत्या की है। कितने गांव के लोग हैं जो आज एकत्रित हुए हैं सर यहाँ? हम इसमें कोई जाति बिरादरी के नहीं है, हम सब अपने एक हिंदू समाज से इकट्ठे हुए हैं, और हम बिल्कुल इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे जब तक रोहित भाई को न्याय नहीं मिल जाएगा। जिस तरह मैंने सबसे पूछा है कि आज रोहित गुर्जर को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर कई गांव के लोग पहुँचे। हमारा पूरा 24 हमारा पूरा हिंदू समाज एक साथ खड़ा हुआ है रोहित भाई को इंसाफ दिलाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप दिल्ली पुलिस से? हम दिल्ली पुलिस से यही कहना चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी कितना समय हो गया रोहित जी को? 10 दिन। हाँ, 10 दिन से अब तक कितनी कार्रवाई हुई? अभी तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं पर है, जो मेन अभियुक्त है वो तो अभी पकड़ा ही नहीं गया है। जैसे कि अभी एक सर थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक कांस्टेबल को मार दिया गया था तो तुरंत के तुरंत 2 दिन के अंदर इनकाउंटर कर दिए, इंसाफ दिलाया गया, और 3 को सुधारा तो 30 सुधर गए। लेकिन आज रोहित गुर्जर के केस में आप कह रहे हैं अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, ना कार्रवाई हुई है। आज उसी के चलते इतनी बड़ी महापंचायत की गई है, क्या इससे लाभ होने वाला है? मैम मेरा ये कहना है आवाम से कि जो हिंदू है ना, ये हिंदू सॉफ्ट टारगेट मिला हुआ है इन्हें। अभी यही कोई दूसरे समाज से होता तो आप देखते कितनी जल्दी कार्रवाई होती, पर जो हमारा हिंदू भाई है ना वो सोया हुआ है। अब चलो ये अच्छी बात है, थोड़ा चल रहा है, तो ये है कि धीरे धीरे जगेंगे तो धीरे धीरे हाँ प्रशासन भी जगेगा। अब लगता है कि मतलब अब कुछ एक्शन हो सकता है? एक्शन देखो, आज बहुत बड़ी सभा है, महापंचायत है। अब देखो क्या गवर्नमेंट क्या आती है, एक्शन लेती है, क्या गिरफ्तार अब तक तो हुए नहीं है। अब इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स यहाँ लगी हुई है, क्या ये पुलिस फोर्स उस वक्त कहाँ थी जब इतना बड़ा हादसा हो गया और उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई? तो ये पुलिस फोर्स से पूछा जाएगा आज गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, क्यों अब तक ऐसा क्यों है, गुमराह क्यों रखा जा रहा है। ये गुर्जर मोहित भाई को मारने के लिए एक ऐसी गड़ी गांव में मारा था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, भजनपुरे के पास। इंसाफ के लिए इस महापंचायत को रखा गया है। आप दिल्ली पुलिस से क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं दिल्ली पुलिस से यही कहा जाए जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, उन लोगों को फांसी लटकाया जाए। हमारा गया तो हम खून से बदला खून चाहते हैं। आज महापंचायत में आप रोहित गुर्जर को सपोर्ट करने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये जघन्य जो अपराध किया है इसका गुर्जर लोग प्रतिशोध लेंगे, क्योंकि वह लड़का सीधा साधा लड़का था और वहाँ पर सर्विस करता था, और बड़े बड़े स्मगलरों जो तेल की चोरी करते थे और कई तरह के आपराधिक कृत्य करते थे। मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से भी और दिल्ली सरकार से भी, और मैं कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से भी कि आप लोग अपनी व्यवस्था को सुधार लो। और एक और बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले भी गुर्जर समाज के साथ कई घटनाएं हुई हैं। अभी चंद दिन पहले भी वहाँ पर एक लड़का गुर्जर मार दिया गया था। गड़ी की बात कर रहे हैं? जी जी जी, और कई जगह ये कार्य हुए हैं। हम अब बताना चाहते हैं कि गुर्जर समाज अब संगठित हो गया है। आज आई हुई यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ ये दर्शा भी रही है और बता भी रही है। और कान खोल लें, अपने कानों को बंद न रखें। आज मैं आह्वान करता हूं कि अगर गुर्जर समाज को न्याय नहीं मिला, जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया, और जो योजना जिन्होंने की है, मास्टरमाइंड है, उनको नहीं पकड़ा गया, तो क्रमबद्ध तरीके से योजना बनाकर ये तो आज हम चेतावनी दे रहे हैं, और आने वाले समय में योजनाबद्ध तरीके से हम जो है प्रोग्राम बनाएंगे, और हमारी जो आवाज है
वो केंद्र तक जाएगी। हमें कहीं धरना देना पड़े, कहीं प्रदर्शन देना पड़े, सब लोग संगठित हैं। और मैं चाहता हूं कि ये एक सप्ताह के अंदर, हम इनको समय देते हैं कि एक सप्ताह के अंदर सबको पकड़ लें और पकड़ने के बाद घोरतम सजा दी जाए। सर 10 दिन हो गए, माफ कीजिए आपकी बात को काट रही हूँ, 10 दिन हो गए हैं आज। 10 दिन में अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। ये किसकी नाकाम ये नाकामयाबी दिल्ली पुलिस की है, केंद्र सरकार की है, दिल्ली सरकार की है। अगर और मजबूती से काम करते, चुस्ती से काम करते, तो अपराधी यहाँ नहीं, दिल्ली नहीं, देश के किसी कोने में होता, वो पकड़ लेते। बिल्कुल, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली पुलिस सुपर कॉप्स कहा जाता है उन्हें। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और इनको अगर अपनी चेतावनी देते एक सप्ताह की, अगर एक सप्ताह के अंदर इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की, तो आज हम इस पंचायत में निर्णय लेंगे। और निर्णय लेंगे अगली बार जो हमारा प्रोग्राम होगा कहीं मेन दिल्ली में किसी स्थान पे होगा, और चेतावनी हम दे देते हैं कि सुधर जाओ, कानून व्यवस्था को जो है ठीक करो और इनको गिरफ्तार करो और हत्यारों को कठोरतम सजा दो। धन्यवाद। बोलो सर, आप क्या कहना चाहते हैं? इस इतना बड़ा कांड हो गया, आप छोटे बच्चे आजकल कांड कर दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन कहाँ जाती है, सरकार कहाँ है? मैं डॉक्टर मनोज कटारिया, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते सर्वप्रथम रोहित गुर्जर भाई को मैं अपनी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए, अपनी आवाज़ को देश की राजधानी में हमारे समाज के साथ एक इतनी बड़ी घटना हुई और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार आज भी मुख दर्शन बनी हुई है। बड़ा अफसोसनीय विषय है, बड़ा निंदनीय विषय है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से और दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसमें निर्णय लेकर एकदम निर्णय ले और उन दोषियों को गिरफ्तार कर कठोर दंड दे और हमारे रोहित भाई को कम से कम 10 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और उनके एक परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर ये हमारी सामूहिक मांग नहीं मानी और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा पूरे समाज और 36 बिरादरी को साथ लेकर आंदोलन छेड़ेगी और ईंट से ईंट बजा देगी। धन्यवाद। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, मैं सबकी राय ले रही हूँ। आज महापंचायत में आए हुए लोगों को पहले तो हम उस बच्चे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो 25-26 साल का युवा, जो कोई बिल्कुल किसी तरह का उसमें कोई जरा सा भी वो नहीं था कि बना लेते कि हमारा बच्चा कहा जा रहा है बहुत शरीफ थे, बहुत शरीफ बच्चा था। और जो इन अन्यायों ने किया है, जो भी दुष्कर्मी इस तरह के लोग हैं, दुष्ट लोगों ने जो इनके साथ किया है, तो बहुत ही निंदनीय है। उस बच्चे को श्रद्धांजलि के साथ ही मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम विनोद चौधरी है। अगर यहाँ पे इंसाफ नहीं मिला तो अगला कदम जंतर मंतर पे होगा और जंतर मंतर से तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि सरकारी नौकरी न मिल जाए, इस परिवार को 10 करोड़ उचित मुआवजा न मिल जाए और इन सबकी मुख्यमंत्री का आवाज घेरेंगे, प्रधानमंत्री का आवाज घेरेंगे, जंतर मंतर पे क्यों जाकर बैठेंगे? जंतर मंतर पे तो वे बैठे हैं जिनके कुछ करना बस की नहीं होता। हम तो कहेंगे, हम आए मेरठ से आपको बतावें, हम पे बहुत दर्द है, बहुत दुख है और आपको बता रहे अगर ये लोग दिल्ली के, मैं तो देख के इतने लोग तो एक जरा सी बहुत छोटी सी सभा में आ जाओ, ये दिल्ली वाले सो रहे, ये अपने आप को कुछ मान ही नहीं रहे, रोज मर रहे, रोज कट रहे, इन्हें यही नहीं लग रहा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल, ये सोच ही नहीं रहे। इतनी सी पब्लिक देखने के बाद मुझे लग रहा है ये लोग, लेकिन यही लोग जो ये लोग हैं, यही लोग मुख्यमंत्री के आवास को घेरे, यही प्रधानमंत्री के आवास को घेरे। अरे क्या होगा, वैसे भी तो मर रहे, वहाँ मर जाएंगे, क्या दिक्कत है? अपने के लिए मर रहे। लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए, ठीक है ना? इन दिल्ली वालों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए। यह मामला गुजरों का नहीं है, ये मामला 36 बिरादरी का है। हम कवाल में गए थे, आपने सुना होगा मुजफ्फरनगर में कांड हुआ था, 15 किलोमीटर पैदल चल के गए थे और वहाँ बीजेपी की सरकार बनी। वे लोग आज दोषी थे, खुद जो आजम खां वो भी जेल में है आज इस सरकार की वजह से। लेकिन ये सरकार सुन रही नहीं, अब ये सरकार सुन रही नहीं। सबसे पहली बात तो ये 36 बिरादरी को वोट लेने के नाम पे मानती है, उसके बाद में इसकी नजरों में गुज्जर कुछ है ही नहीं। सही बात तो ये है, इसकी नजरों में गुज्जर कुछ नहीं, रोज मर रहे हैं। पीछे वो चक्कू से काट दिया था, आपको पता होगा, वो चक्कू से मारा था जो जिसने जिम
जिनका जिसका प्रधानमंत्री की हर 15वें दिन ये इंतजार कर रहे हैं मरने का, ठीक है ना। ये लोग इनमें से पता नहीं किसका अगली बार नंबर होगा, आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर ये दिल्ली वाले, अरे दिल्ली कितनी बड़ी है, हम 150 किलोमीटर चल कर आ गए यहाँ। आप लोग कहो तो सही, मेरठ से यूपी से लोग आने को तैयार है, लेकिन आपको देख कर बड़ा दुख हुआ है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे, सब अपने मस्ती में चूर है। सबको यही नहीं लगा कि भाई कोई लाल गया है, किसी का नाश हुआ है, बिरादरी का भी हुआ है, प्रदेश का भी हुआ है, देश का भी हुआ है। इतना बढ़िया लड़का था, एक बच्चा ही नहीं पूरा परिवार मर जाता, पूरा परिवार मर जाता है, पूरा परिवार उसके साथ में था। परिवार में कमाने वाला अकेला था, एक बच्चे कमाने वाला था, तो भाई छोटे बच्चे, और हमें इसका बहुत आत्मिक दुख। हमने जंतर मंतर इसलिए कहा कि जंतर मंतर देश की राजधानी के अंदर जंतर मंतर पर धरना जाता है, उसका मैसेज सीधा प्रधानमंत्री को जाता है, हम साथ ही जाते हैं और वहाँ उनको ज्ञापन भी देंगे। अरे भाई आपने बात कर ली, हमने यहाँ पर शांतिपूर्ण आज महापंचायत है, इसमें जो निर्णय होगा वो निर्णय आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस महापंचायत में पहुंचे हैं रोहित गुर्जर को इंसाफ दिलाने के लिए, और क्या कहना चाहेंगे दिल्ली प्रशासन से, दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से और दिल्ली पुलिस से, क्योंकि कहा जा रहा है अभी तक पूरी तरह गिरफ्तारी नहीं की गई है। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह रावत है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। ये रोहित भाई गुर्जर नहीं है, हमारे हिंदू का बेटा है, और जो इन्होंने किया है ये इनकी हरकतें बहुत हद से ज़्यादा पार हो चुकी हैं। हमने चीज़ों कश्मीर में भी देखा है इनको, हमने अभी संभल में देखा भी हमने, हाल फिलहाल हम लोग देखते हुए इनको आ रहे हैं, और इनका बहुत ही जल्द इनका निवारण होने वाला है, क्योंकि इन्होंने अपनी हद दिखा चुके हैं। से ज्यादा हो गया सर, वो तो उसका सौभाग्य है जो भागा फिर रहा है, वो 2 मिनट लगेंगे पकड़ने में अमित शाह जी को। सर 2 मिनट लगेंगे तो अभी तक 2 हफ्ते से क्यों भागा फिरा है? दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली पुलिस, केंद्र की सरकार भी, आप कह रहे हैं अमित शाह को पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। केंद्र सरकार, दिल्ली में भी केंद्र की सरकार है, तो फिर क्यों नहीं अभी तक? टाइम इसलिए लग रहा है, वो जिस जगह छुपा हुआ है उसकी लोकेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि जो चोर होता है ना, अगर आपके घर में आपने ताला लगा दिया और तो कॉमन बात हो गई, नहीं जब ताला लगा दिया आपने कार में ताला लगा दिया, स्कूटी में ताला लगा दिया, उसके बाद चोरी होती है ना, वो उसको करके बाद इस जगह छुप गया है। वो कोई बात नहीं, लोकेशन अपनी नहीं दे रहा, जब टाइम लग रहा है हमारे को, आप बेफिक्र रहिए, अमित शाह जी उसका ऐसा इलाज करेंगे। दिल्ली के, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है, और इसको दिखा देंगे, जो मुसलमान की जो कौम है ना, ये इनको दिखा देंगे। इनके अगर पूर्वज देखे जाए सब हिंदू थे, जिन्होंने मारा है वो सारे मुसलमान थे, सारे ये सब कन्वर्टेड है, पहले हिंदू थे इनके माँ बाप, ये जबरदस्ती बने गए हैं, अभी अब दोबारा इनको परिवर्तन करना पड़ेगा, या तो हिंदू बनेंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा बयान है आपका कि या तो हिंदू बनो या फिर खत्म हो जाओ। नमस्ते। क्या कहेंगे सर के इस बयान पे, क्योंकि ये भड़काऊ बयान भी हो सकता है, देश में हलचल भी मचा सकता है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, इस तरह के बयान उचित नहीं है। हिंदू जो है बहुत शांत होता है और शांति से ही काम लेना चाहता है। अब तक भड़कना होता तो भड़क चुके होते और बहुत बड़ा खेल भी हो चुका होता, लेकिन ये प्रशासन का भी मदद लेना चाह रहे हैं, अपने गांव के प्रधानों का मदद लेना चाह रहे हैं, पूरे समाज का, हिंदुस्तान के पूरे समाज की मदद लेना चाह रहे हैं कि इनका ओपिनियन क्या आ रहा है। इसलिए ये धैर्य के साथ काम कर रहे हैं, काम तो होगा। आज महापंचायत की गई है, इससे क्या फायदा होने वाला है? महापंचायत आज डिसाइड कर लेगी कि प्रशासन मदद करता है कि नहीं करता है, लेकिन खुद अब जो महापंचायत है खुद अपनी प्रशासन अपनी मदद करेगी और अपना फैसला लेगी। इसलिए पंचायत को बताइए कि ये कोई भी महापंचायत वाले ना कह सकें कि हमसे नहीं पूछा गया, आप बिना पूछे आपने निर्णय लिया है तो आप इस चीज़ के भुक्तभोगी हो। लेकिन इसमें अब कोई नहीं बोलेगा, ना सरकार भी बोल सकती है और ना महापंचायत भी नहीं बोल सकता है कि हमारे साथ आपने अपेक्षा नहीं की, हमारे को बुलाया नहीं, बात नहीं की। इसीलिए ये रखी गई है। और जहाँ तक मेरा विचार है, मैं DN श्रीवास्तव मैं बोल रहा हूँ, मैं भी एक समाज से आता हूँ, मैं पूर्वांचल समाज से हूँ और जहाँ से हमारे जोगी जी हैं मैं उस क्षेत्र से हूँ। लेकिन हम लोग बहुत सौहार्द से शांतिपूर्ण से ढंग करना चाह रहे हैं। अगर कहावत भी मैडम आप जानती होगी कि घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलती है, टेढ़ी करनी पड़ती है। ये मुगल हमारे ना कभी रहे हैं ना रहेंगे कि जब अपने बाप को मार करके गद्दी पर बैठ सकते हैं
तो हमारे हिंदुओं को ये क्या समझते हैं? हिंदुओं को मार रहे हैं कि इनमें एक तरह का भयावह माहौल फैला रहे हैं कि कोई हिंदू अपने घर से बाहर ना निकल सके। इसके सहायता के लिए, इसकी मदद के लिए तो इनसे वो अपनी ताकत को आजमाते हैं कि हिंदुओं के अंदर कितनी ताकत है कि हम इसीलिए वो टेस्ट करते रहते हैं। और टेस्ट करके ऐसे थोड़ी थोड़ी कुछ दिनों के बाद ये घटनाएं करते रहते हैं, हिंदू को जगाते हैं। लेकिन हिंदू समाज हमारा सोया है, लेकिन हम इनको सोना नहीं पड़ेगा, इनको जगना पड़ेगा। अपने देश को बचाना होगा, अपनी बेटी बहनों को बचाना होगा, अपने परिवार को बचाना होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि शांति से समाधान अगर नहीं होता है तो आगे की रणनीति हम तय करें। समय आ गया मैडम, अब समय आ चुका, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप ये देख लीजिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब भी हम संविधान में बदलाव ला रहे हैं, या तो ये अपना पाकिस्तान भाग जाए या बांग्लादेश भाग जाए, खुले छूट है। हर्ष सिंह रावत नाम है मेरा, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जो करना हो कर सकते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हाँ जी, हिंदू राष्ट्र बनेगा ये। अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम संविधान में परिवर्तन लाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धन्यवाद। एक बात कहूँगा, अब हिंदू जग चुका है, अब इनको डरपोक मत समझो। मैं एक पंक्ति कहूँगा, उसको थोड़ा आप मेरा साथ देना। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं बस पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का बात नहीं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।